अस्सलाम वालेकुम। 11वीं क्लास सिलेबस तो हम बता चुके हैं पूरा। सिलेबस हम जो पढ़ना है तुम लोगों को वो पूरा बता चुके हैं। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है हम वो बता चुके हैं। लेकिन टर्म वन का सिलेबस तुम लोग अगर देखे होगे तो टर्म वन का सिलेबस अभी तक नहीं आया है। आया है? नहीं आया है। 9वीं 10वीं का आ गया और कल 12वीं का भी सिलेबस जो है वो जारी हो गया है। 11वीं का सिलेबस हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर 1-2 दिनों के अंदर टर्म वन में क्या क्या पढ़ना है। टर्म वन का एग्ज़ाम दिसंबर में है ना तुम लोग का, लेकिन दिसंबर में किस किस चैप्टर से सवाल आएगा तुम लोगों को, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब है कि यहाँ पे पहला चैप्टर तुम लोगों का है दास्तान। ठीक है ना। गुलिस्तान अदब में हिस्सा नस्र से पहला चैप्टर दास्तान है। हम लोग यह मान के चले, हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर तुम लोगों का टर्म वन में शामिल होगा। ठीक है ना। टर्म वन में शामिल होगा। बाय दी वे टर्म वन में नहीं भी रहा तो टर्म टू में काम आ जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही सिलेबस आता है हम लोग कोशिश करेंगे जो टर्म वन में पढ़ना है ना, जो सिलेबस होगा हम लोग पहले उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। टर्म टू वाला बाद में देखा जाएगा एग्ज़ाम के बाद, दिसंबर के बाद। तो पहला चैप्टर देखो, निकालो। पेज नंबर कितना में दिया है देखो तो। पेज नंबर 3 तुम लोग का गोल्डन उर्दू में पेज नंबर 3। और हमारी किताब में भी एनसीईआरटी की किताब हम पकड़े हुए हैं, यहाँ पेज नंबर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 में है। ठीक है। हम लोग दास्तान को समझते हैं, देखते हैं कि दास्तान कहते किसे हैं। दास्तान तो पहले नहीं पढ़े हो। 9वीं 10वीं में दास्तान से सामना तुम लोगों को नहीं हुआ है। ये तुम लोगों के लिए नर्सरी सिन्फ में एक नई सिन्फ है, दास्तान, है ना। ये बोर्ड हिलता है ना। दास्तान, ठीक है ना। दास्तान तुम लोगों को सिर्फ एक पढ़ना है। दास्तान एक पढ़ना है। मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ, यहाँ पे तुम लोगों के लिए दिया है 11 क्लास में, सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। असल में ये दास्तान का नाम नहीं है। असल में दास्तान की किताब का नाम क्या है पता है? असल में जो दास्तान है मीर अमन देहलवी का, मीर अमन का, वो दास्तान की किताब का नाम है बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार। अब दास्तान जो है ये बागो बहार इतनी मोटी किताब है, एक कहानी की किताब। ये तो सब का सब पढ़ना नहीं तुम लोग को। उसी बीच से जो है यहाँ पे 2-3 पेज निकाल के रख दिया गया है जो तुम लोगों को 11वीं क्लास में पढ़ना है। ठीक है। ये दास्तान सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, इसको पढ़ने से पहले हम लोग दास्तान कहते किसे हैं, दास्तान किस चिड़िया या जानवर का नाम है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। ठीक है। देखो लाइन बाय लाइन देखो, है ना। एक एक लाइन एक एक सेंटेंस देखोगे ताकि बहुत सा जो मुश्किल लफ्ज़ होगा वो लफ्ज़ तुम लोगों को पढ़ना आएगा, है ना। दास्तान आम तौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे और वो ये सोचता रहे कि अब क्या होगा। दास्तान में आम वाक़यात के अलावा माफुकुल फितरत वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। इसमें जिन, परी और देव वगैरह के हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे हादसात जो इंसानी फितरत से बईद हों बयान किए जाते हैं। हुस्न व इश्क की रंगीन बातें, शहज़ादों परियों की मुलाकातें,
इश्क की बातों में छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझने, हैरत व इस्तेजाब के तवील सिलसिले, ज़बान व बयान की दिलकशी और लताफत दास्तान के वो लाजमी अज्जा हैं जो कारी के लिए दिलचस्पी व दिलबस्तगी और मुसर्रत का सामान फराहम करते हैं। आम तौर से दास्तानों के अंदर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं या एक किस्से के अंदर दूसरे कई किस्से बयान किए जाते हैं। नहीं समझे ना? नहीं समझे? बहुत सवाल। देखो, दास्तान जो है एक तवील किस्सा को कहते हैं, तवील लंबी कहानी को, लंबी कहानी को, ऐसी लंबी कहानी जो एक बैठक में एक बार में जब कोई सुनाना शुरू करे तो उसे सुनाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह कहानी इतनी दिलचस्प कहानी होती है कि जब कहानी सुनाने वाला कहानी सुनाना शुरू करता है, दास्तान सुनाने वाला दास्तान सुनाना शुरू करता है, तो सुनने वाला को लगता है कि और हम इसे सुनते रहें। वो उकताहट महसूस नहीं करता है, वो घबराहट महसूस नहीं करता है कि नहीं अब हो गया बस इतना ही। उसे ये लगता है कि और आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होगा, है ना? वो सुनना चाहता है। क्यों सुनना चाहता है? दास्तान पूरे दिलचस्पी के साथ सुनने वाला इसलिए सुनना चाहता है, या सुनना चाहता था कहो, क्योंकि इसमें जीन, देव, भूत, जीन, परी, शहजादा, शहजादी, हैं, वगैरह का जिक्र होता है। ऐसी ऐसी बातों का जिक्र होता है जिसे हम लोगों का दिमाग तस्लीम करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि लिखा है ना, माफुकुल फितरी या नासिर, मनगढ़ंत बातें, ऐसी ऐसी बातें दास्तान में पेश की जाती हैं, बयान की जाती है, जिसके ऊपर हम लोगों का यकीन, ईमान नहीं है। ठीक है ना? हालांकि अब दास्तान का चलन रिवाज कम हो गया है। अब कौन सुनना चाहेगा लंबी कहानी और देव, भूत, जिन, परी की कहानी? लेकिन कोई ज़माना था, कोई वक्त था जब लोगों के पास वक्त ही वक्त हुआ करता था, जब लोगों के पास वक्त गुजारने का कोई ज़रिया नहीं था, तो लोग किस्सा कहानी सुन करके अपना वक्त गुजारते थे, अपना मन बहलाते थे। अब तो वक्त गुजारने के लिए, मन बहलाने के लिए बताना पड़ेगा क्या चीज़ है? मोबाइल। माने वक्त कम पड़ जा रहा है आप लोगों को। वक्त पहले काटा करते थे, है ना, किस्सा कहानी सुन करके। अभी भी जो है ट्रेन में जब चलोगे तो बादाम बेचने वाला आएगा, कहेगा टाइम पास, टाइम पास। अब टाइम पास करने के लिए बादाम खाएगा आदमी? बादाम खा रहा है लोग। अब तो लोगों के पास टाइम, वक्त कम पड़ जा। शुरू में आज से लगभग जो है 200 साल 300 साल पहले जो है लोग दिलचस्पी से सुना करते थे, लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरते गया, दास्तान के तरफ से लोगों का रुझान वो कम होते गया, और आहिस्ते आहिस्ते आगे जा कर के नाविल, अफसाना और भी दूसरे सिन्फ वजूद में आई। ठीक है? लेकिन यहाँ फिर भी हम लोग एक दास्तान के बारे में, है ना, कि आखिर दास्तान है क्या, दास्तान कहते किसे हैं, या अगर किसी ज़माना में दास्तान को बहुत शौक़ व ज़ौक़ से पढ़ा जाता था, सुना जाता था, तो क्यों सुना जाता था, उसका एक झलक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तारीख़ी एतबार से दास्तान अहद उस्ता की यादगार हैं। इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि वो आफ़ियत का ऐसा गोशा तलाश करती है जहाँ उसको तस्कीन और मुसर्रत का सामान मैसर हो, और जो उसके ख्वाबों की ताबीर हो, और उसे दुनिया के तफर्रुकात से निजात दिला सके, और यह ज़रूरत दास्तान पूरी करती है ना। ये अहद उस्ता की यादगार है, मिडाइवल पीरियड का। इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि वो आफ़ियत का ऐसा गोशा तलाश करती है जहाँ उसको तस्कीन और मुसर्रत का सामान मैसर हो, है ना। इंसान चाहता है ना कि उसे सुकून मिले, तस्कीन मिले, और उसके लिए जो है ऐसा ऐसा रास्ता तलाश करता है, ऐसा ऐसा रास्ता अख्तियार करता है जिससे उसका मन बहला रहे, ज़हनी
उलझन में वो ना रहे, बिल्कुल जो है चैन और सुकून से रहे। कदीम ज़माने में दास्तान गो शाही दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे। कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में या हद उस्ता में लोग जो है शाही दरबारों से जुड़े हुए रहते थे। दास्तान गो, दास्तान सुनाने वाले, कहने वाले, शाही दरबार से, दरबार में जुड़ करके वो बादशाहों को या और उमराओं को कहानी सुनाया करते थे, किस्सा सुनाया करते थे और उन लोगों का दिल बहलाया करते थे और फिर उससे जो वो इनाम व इकराम भी पाते थे, है ना। वो दास्तानें सुनाकर बादशाहों का दिल बहलाते थे। दास्तानें सुनने और सुनाने का रिवाज आवाम में आम था। आम था, आम है नहीं, ठीक है ना, था, आवाम में आम था दास्तानें सुनने सुनाने का रिवाज, ठीक है। उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज हैं, संस्कृत से ली गई है उर्दू की बहुत सी दास्तानें। यह दास्तानें अरब व ईरान पहुंची। कौन सी दास्तानें? संस्कृत ज़ुबान की दास्तानें अरब और ईरान पहुंचती है। अरबी व फ़ारसी में उनके तर्जमे हुए, फिर हिंदुस्तान वापस आकर वो उर्दू के कालिब में नमूदार हुई, ठीक है ना। शुरू में किस्सा कहानी, जिसको किस्सा हम लोग कहते हैं ना, किस्सा कहानी, संस्कृत में जो है कई दास्तानें कहानियाँ लिखी गई जो अरब व ईरान पहुँची और अरब व ईरान के रास्ते होकर के उर्दू ज़ुबान में ढल गई, उर्दू ज़ुबान में लिखी गई। बैताल पचीसी, दास्तान का नाम सुनो, किताब का नाम ये। बैताल पचीसी, कलीला दोमना, सिंहासन बत्तीसी, तोता की कहानी और गुल बकावली वगैरह इसी कबील की दास्तानें हैं। उसी तरह की दास्तानें हैं जो संस्कृत से होते हुए उर्दू में आई। कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो अरब व ईरान में पैदा हुई, हिंदुस्तान आई और यहाँ उनके तर्जमे हुए। मसलन सबरस, अलिफ लैला वगैरह, ठीक है ना। सबरस, अलिफ लैला जो है वो अरब और ईरान में शुरू में लिखी गई और उसके बाद जो है उसका तर्जमा उर्दू में किया गया। मसलन सबरस, अलिफ लैला वगैरह। इनके अलावा कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो शायद ईरान से आई हों लेकिन हिंदुस्तान में ज़बानी तौर पर सुनाने के दौरान बहुत बदल गईं। क्योंकि कहानी जो है, दास्तान, किस्सा कहानी ज़बानी सुनाया जा रहा है, इसलिए जो ओरिजिनल दास्तानें थी, जो ओरिजिनल जो है लिखी गई थी, उसको सुनाने के दरमियान चूँकि ज़बानी सुनाया जा रहा है, उसको बहुत बदल दिया गया, बदल के सुनाई गई। सुनाने के दौरान बहुत बदल गई और उन्होंने मुकामी रंग अख्तियार कर लिया। इनमें दास्तान अमीर हमज़ा और ख़ास कर उसकी एक तवील दास्तान तिलसिमे होशरुबा बहुत मशहूर व मकबूल हैं। मीर अमन की बागो बहार भी इसी से माखूज थी, लेकिन दरअसल उर्दू की दास्तान बनकर बेहद मकबूल हुई। मीर अमन की बागो बहार, यही मीर अमन की बागो बहार, इसी से तुम लोगों का सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की जो दास्तान के नाम से तुम लोगों के सिलेबस में शामिल है, ये बागो बहार से ही माखूज है, बागो बहार से ही लिया गया है। कुछ दास्तानें जैसे फसाना अजायब, सरविशे सुखन, रानी केतकी की कहानी वगैरह असलन उर्दू ही में लिखी गई। यह किताबें अगरचे दास्तान की तारीफ पर कमा हक कहूँ पूरी नहीं उतरती, मगर दास्तानी अनासिर का गलबा होने की वजह से इनको दास्तान ही कहा जाता है। बहुत सी कई ऐसी दास्तानें हैं जो दास्तान का जो खासियत खुसूसियत होना चाहिए, दास्तान का जो अज्जा होना चाहिए, उसमें वो खरी नहीं उतरती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे दास्तान के ही फहरिस्त में रखा जाता है। पंडित रतन नाथ सरशार की फसाना आज़ाद
नए और पुराने के इम्तजाज की एक दिलचस्प मिसाल है, क्योंकि यह दास्तान के तर्ज पर लिखी गई लेकिन इसे नावल ही कहा जाता है। ये भी बहुत मशहूर, दास्तान तो नहीं कहेंगे, इसको नावल के ज़ुमरे में रखा जाता है, फसाना आज़ाद को। हालांकि दास्तानी शक्ल में लिखी गई है, बहुत मोटी किताब है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इसे नावल के फहरिस्त में रखा गया है। ठीक है, नहीं समझे होगे बहुत सारी बात, नहीं समझे ना, बहुत सा चीज़ नहीं समझे, लेकिन सुनो, पढ़ना तो है ना, सिलेबस में है। अब बहुत ज़्यादा अगर हम समझाते रहें इसको, बहुत ज़्यादा बोलते रहें तो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, और उसके बाद भी हम समझते हैं कि तुम लोग नहीं समझ पाओगे। बहुत सा मुश्किल लफ्ज़ है, बहुत से मुश्किल जुमले हैं, है ना, जो शायद तुम लोगों का दिमाग अभी एक्सेप्ट ना करे। आहिस्ते आहिस्ते समझोगे। अभी हम करते क्या है, इससे जो है 5-7 जो अहम जुमला है, ठीक है ना, जो ख़ास जुमला है, जो दास्तान के बारे में तुम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना, हम उस जुमले को यहाँ पे नोट कर देते हैं, तुम लोग उसको उतार लो ताकि लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। कैसा? और उसी को तुम लोग को याद कर लेना है। इतना सारा कुछ सुने, कुछ अगर याद रह जाए, इम्तहान में पूछ दे तो अच्छी बात है ना, और जब सुना हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में लिख भी लोगे, उसको टिक भी कर लोगे। लेकिन हम जो यहाँ पे अभी 5-7 जुमला तुम लोग को बताएंगे, उसी जुमले को तुम लोग को याद कर लेना है, ताकि दास्तान के बारे में कोई भी सवाल आए उसे तुम लोग को लिख डालना है। ठीक है ना? ठीक है। दास्तान आम तौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। बहुत लंबा जुमला हो गया, बहुत लंबा हो गया ना, बहुत लंबा हो गया ना, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आ गई। देखो, दास्तान आम तौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं। आम तौर पर एक ऐसे तवील माने लंबी और मुसलसल लगातार चलने वाला, एक लंबी और लगातार चलने वाले किस्से को कहते हैं, किस्सा कहानी है ना, को कहते हैं जिसमें वाक़यात को, जो भी वाक़या होगा, जिसके बारे में भी किस्सा कहानी हम सुनाते होंगे, है ना, उसको बड़े पुरकशिश अंदाज में, है ना, पुरकशिश अंदाज में, माने इस अंदाज में बयान किया जाएगा कि सुनने वाला, पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। सिर्फ दास्तान में आम तौर पर माफुकुल फितरत वाक़यात पेश किए जाते हैं। आम तौर पे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर माफुकुल फितरत अनासिर, माने वैसे अनासिर, वैसे उनसुर जिसको दिमाग अकल तस्लीम नहीं करती है। इसी में आ जाएगा देव, भूत, जीन, परी, शहजादा, शहजादी, है ना, ये सब का जिक्र दास्तान में पेश किया जाता है। ठीक है ना, पेश किए जाते हैं। इसमें किस्सों के कई सिलसिले होते हैं। दास्तान में सिर्फ एक ही कहानी नहीं चलेगा, बल्कि कहानी के ऊपर कहानी। दास्तान में कई किस्से चलते हैं। बागो बहार एक मशहूर दास्तान है, मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ। उसमें 4 दरवेश, किस्सा 4 दरवेश, 4 दरवेशों की कहानी है, और ख़ुद जो बादशाह आज़ाद बख्त है उसकी भी कहानी, यानी कि 5 कहानी है, और सब कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, किस्से के ऊपर किस्सा। अरे फिल्म में देखते हो, फिल्म में भी जो है किसी फिल्म में कई कहानियाँ चलती हैं। एक तो हीरो हीरोइन वाला चल ही रहा है अपना, और बगल में साइड वाले जो है कॉमेडियन लोग भी रहते हैं, जो हंसने हंसाने का काम जो है वो लोग साइड में करता है। नहीं करता है? नहीं होता है? होता है। धीरे से बोल रही, होता है। पता नहीं, होता है बोल देंगे तो सर समझेंगे कि नहीं फिल्म भी देखती हो, कह देंगे। ठीक है ना, किस्सा दर किस्सा जो है वो दास्तान में कहानी चलती है। ठीक है, कई सिलसिले होते हैं। उर्दू के कुछ मशहूर दास्तानें हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं, कम से कम ये 3-4 नाम तुम लोग याद कर लेना। ठीक है ना, मीर अमन की बागो बहार,
मीर अमन देहलवी की लिखी हुई किताब है या दास्तान है बागो बहार। बागो बहार, इसको भूलना नहीं है। ये अभी से लेकर के जो है BA में हर जगह तुम लोग को बागो बहार से मुलाकात होगी, ठीक है ना। बागो बहार, यही बागो बहार से तुम लोग हम लोग पढ़ेंगे सरगुजश्त आज़ाद वक्त बादशाह की, ये याद रख लेना। उसके बाद एक और मशहूर दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की। किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजायब। फसाना अजायब एक फसाना आज़ाद है, उसको दास्तान हम लोग नहीं कहते हैं, उसको हम लोग नाविल कहते हैं। पंडित रतननाथ सरशार का लिखा हुआ, जिसको हम लोग यहाँ पढ़े थे तो उसका जिक्र भी हुआ था, है ना। तो इसको याद कर लेना है, रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजायब। इसके अलावे दास्तान अमीर हमज़ा, दास्तान का नाम है, क्या नाम है? अमीर हमज़ा, दास्तान अमीर हमज़ा और तिलसिमे होशरुबा, तिलसिमे होशरुबा वगैरह, ये सब किताबें जो है काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है ना। ये 3-4 दास्तानी किताब का नाम तुम लोग ज़रूर याद रखोगे, और जिसका नाम यहाँ जिस मुसन्निफ़ का दिया हुआ है कम से कम उसको याद कर लोगे, ठीक है। चलो उतारो फटाफट। उतारो फिर चेक करते हैं कॉपी तुम लोग का।